जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपके पास आपके श्री चरण पर विश्व के सारे संत आपके साथ ध्यान करने हेतु बैठी हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, आपके ऊपर हम पूर्ण रूप से समर्पित है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने। राइट हैंड हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। सच हृदय कमल आसन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों लाडली सात चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को
दूर कीजिए। गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश गौरी माता के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान। संपूर्ण चित्त लिवर के पास रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लिवर पर प्रदान कीजिए। चंद्रदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पर लिवर के ऊपर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीष लिवर के ऊपर ही रखेंगे। फिर तीनों नाभि एक एक चक्र को देखते रहेंगे। तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का स्थिति। परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। ये परमात्मा ने न जाने किस तरह से रच करके सृष्टि की, एक एक छोटी छोटी अणु रेणु तक व्यवस्थित रूप से बनाए कि अंत में इसी अणु रेणु से संगठित हो करके संसार में जीव हो जाए। ये कोई लोग कहें कि यूं ही हो गया, ये चांस की बात है, सो बात सही नहीं। अगर चांस से ये बात होती तो अभी तक साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि एक छोटा सा अमीबा भी नहीं बन सकता, एक जीवंत प्राणी नहीं बन सकता।
इतने छोटे से समय में मानव जैसी एक विशेष कृति परमात्मा ने निर्माण की। इसलिए परमात्मा का नाम लेना पड़ता है कि कोई न कोई शक्ति इस ब्रह्मांड की रचना में कारणीभूत हुआ। किसी न किसी ने यह ब्रह्मांड रचाया है। चाहे इसे मनुष्य अपने ईगो और अहंकार में न माने, शायद वो इस चीज को पसंद न करे कि हम लोग ये कहें कि ये परमात्मा ने बनाया, लेकिन क्या कितना भी अहंकारी मनुष्य इस बात को स्वीकार करेगा कि उसने ही अपने को बनाया है और सारी सृष्टि की रचना की। इस तरह उठकर अगर कोई आदमी कहने लग जाए कि मानव ने ही ये सारी निर्मित की हुई है, तो लोग उसे पागल खाने भेज देंगे। जिस शक्ति ने इस सृष्टि की रचना की, उसके बाद मनुष्य को इस हालात में पहुंचा दिया जहां वो आज बैठा हो, कुछ न कुछ और जरूर व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मनुष्य अपने मंजिल पे पहुंचे। कुछ न कुछ उसने जरूर सोचा होगा कि इस मनुष्य को किसी तरह उसकी मंजिल तक पहुंचा। अब जिस इंसान ने ये वायलिन बनाया, ये 7 उसमें स्वर लगाए, उसने यही सोचा होगा कि किसी न किसी दिन किसी संगीतज्ञ के हाथ में ये वायलिन पड़ जाएगा और उसी दिन इस वायलिन से मधुर स्वर का संगीत निकलेगा। अगर ऐसे आप वायलिन को देखें तो वो जड़ वस्तु है, उसमें कोई भी सूक्ष्मता नजर नहीं आती, या ये भी नहीं समझा जाता है कि इसके अंदर से कोई सी भी ऐसी ध्वनि निकल सकती है कि जिससे अंदर सूक्ष्म संवेदना उत्पन्न हो जाए। बिल्कुल सटल फीलिंग्स आपके अंदर जो अभी आई हैं, ये कोई भी आदमी जिसने कभी वायलिन देखा नहीं, वो देख करके समझ भी नहीं सकता कि इस एक जड़ वस्तु के अंदर से ये वस्तु निकल आती। उसी प्रकार जब आप मनुष्य जन साधारण को देखते हैं, दुनिया के बवालों को और दुनिया के आफतों को देखकर मनुष्य ये सोचता है कि ये मानव जो है, ये सबसे खराब चीज परमात्मा ने बनाई। जानवर हैं वो हमसे अच्छे हैं, हम लोग जानवर से भी बदतर हैं। बहुत से देशों में तो लोग बच्चा ही पैदा नहीं करते, कहते हैं कि क्या इस दुनिया में बच्चा पैदा करे जहां संसार जानवर से भी बदतर है। लेकिन ये भी सोचना हमारे अज्ञान का ही लक्षण है। परमात्मा ने सबसे सुंदर कृति बनाई है मनुष्य, सबसे ऊंची और सबसे सुंदर मनुष्य की कृति बनाई है और उसको विशेष रूप से आशीर्वादित किया है। और ये मनुष्य रूप धारणा में ही मनुष्य उस चीज को पा सकता है जिसलिए परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की। सारी सृष्टि उसने जो बनाई है वो मनुष्य के लिए बनाई, और मनुष्य को इसलिए बनाया हुआ है कि वो परमात्मा की शक्ति का वहन करे। जैसे मैं बातचीत कर रही हूं तो ये इंस्ट्रूमेंट मेरी शक्ति का वहन कर रहा है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसकी शक्ति का वहन करे, और जब उस शक्ति का वो वहन करे तो उस शक्ति के बारे में सब कुछ जाने, उसके लिए वो अवेयर हो जाए। इसलिए उसकी अवेयरनेस, जिसे हम चेतना कहते हैं, इस हद तक वो ले आए जहां मानव निर्मित हुआ उसको उन्होंने स्वतंत्रता दी कि अपनी स्वतंत्रता में और अपनी हुजदारी में तुम परमात्मा को खोजो। अपनी स्वतंत्रता में ये जरूरी कहना था। ये परमात्मा ने दी हुई स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जानवर जो हैं वो परमात्मा के राज्य में चलते हैं, उनके पास इस स्वतंत्रता का कोई भी सबूत नहीं है, और वो जैसे ही परमात्मा रखते हैं वैसे ही मौज में रहते हैं। लेकिन मनुष्य जाति को ही परमात्मा ने यह स्वतंत्रता दे दी कि अब तू इसे खोज,
जैसे कि मैं बहुत बार बताती हूँ कि छोटे क्लास में आप बच्चों को पढ़ा देते हैं कि 2 और 2 मिला के 4 होता है। बड़े क्लास में जाने पर आप कहते हैं कि अच्छा अब ये सवाल आप सुलझाइए, इसको आप ठीक करिए। इसी प्रकार परमात्मा ने मनुष्य की निर्मिति के बाद उसे स्वतंत्रता दी। उसकी स्वतंत्रता में मनुष्य चारों तरफ दौड़ने लगे। उसका जो चित्त था, अटेंशन था, वो चारों तरफ दौड़ने लग गया। वो किस प्रकार दौड़ा और किस प्रकार वो चित्त बाहर की ओर गया है, मैंने आपसे अनेक बार बताया। जब ये चित्त आपका बाहर जाता है या टेंशन बाहर जाता है तो वो सीखता है। जैसे कि पहले मेरा टेंशन, आज समझ लीजिए कि इस स्वस्तिक के एक प्रतीक पर पहुंची, सिंबल पर पहुंची, तो मैं देखती हूं कि आखिर ये क्या चीज है, ये क्यों बनाई गई, इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या चीजें निहित है और इसका क्या मतलब होता है। और तब मैं इस विचार पे पहुंच जाती हूं कि इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा, मैं अभी समझ नहीं पाई हूं। हो सकता है कि मैं इसे जानने का तरीका आदमी का बाहर है। मनुष्य बाहर जाकर जानना चाहता है। मनुष्य सोचता है कि दुनिया की चीजों से आपको ज्ञान हो सकता है। जैसे आप इस कमरे में आइए, अंधेरा है, आप एक चीज को पकड़ते हैं, दूसरी चीज को पकड़ते हैं और फिर आप सोचते हैं कि आपने जान लिया। एक और तरीका होता है कि अंदर आपके प्रकाश ही आ जाए और आप सब कुछ जान लें। कुछ लोगों ने, बहुत थोड़े से लोगों ने अंदर से जानने का प्रयत्न किया, जिसे हम कहते हैं मनन करना। लेकिन आजकल मनन के नाम पे हर तरह की चीज बिकती है। जब मनन शक्ति में उन्होंने जाना तो उन्होंने समझा कि मनुष्य क्या चीज है, उसके अंदर किस प्रकार ये 7 स्वर बने हुए, ये 7 चक्र बने हुए हैं, और इन चक्रों में अभी जो भी शक्ति है वो सीमित है। हमारी बुद्धि भी सीमित है, हमारा इंटेलिजेंस भी सीमित है, और उस असीम शक्ति में अगर उतरना है तो कुछ न कुछ इस तरह की घटना, हैपनिंग अपने अंदर होती है, जिसके कारण मनुष्य उस असीम, सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग शक्ति में उतरता है। लेकिन इसका सबूत उनके पास कुछ नहीं था। बहुत थोड़े, लाखों करोड़ों में एक, कहीं जंगलों में कहीं न कहीं मिलते थे। जब ऐसे लोग जंगलों से उतर के आते थे तो उनको लोग मार डालते, क्योंकि अहंकार की वजह से कभी कभी उनमें एक अजीब तरह की शैतानी शक्ति दौड़ जाती थी कि इस परमात्मा की शक्ति का विरोध करें। इस प्रकार आपने इतिहास में देखा है, अनेक साधु मारे गए। जो असली होते हैं वो बुरी तरह से पीटे जाते हैं, जो नकली होते हैं वो बहुत पनपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों को खुश किस तरह से करना चाहिए। जो असली आदमी होता है वो किसी की खुश करने के पीछे होता है, वो सत्य के बताने के पीछे में होता है, और उस सत्य के पीछे चाहे उसको प्राण भी देने लग पड़े, उसे कोई भी उसमें हर्ज नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि सत्य ही अनंत तक चलने वाली चीज है, यही इटर्नल है, यही अविनाशी है। और इसी के कहने में आज अगर मैं मारा गया तो कल मेरा भाई पैदा होगा और वो बताएगा कि नहीं, ये गलती हो गई, तुमने समझा नहीं था उसे, अब समझो ये सत्य है। अब ये समा आ गया है कलयुग का। इस कलयुग में अनेक तरह के लोग पैदा हो गए। मैं तो कहती हूँ अनेक राक्षस पैदा हो गए, इनको राक्षस ही कहिए। और अनेक तरह के पैसे बनाने के ढंग आदि नए नए रूप धारण करके धर्म के नाम पे बिकने लगे। आपको आश्चर्य होगा कि आज हम लोगों के जितने शहर हैं इस देश के, क्या सारे जगत के, सारे वर्ल्ड के जितने भी शहर के लोग हैं, उन शहरों पे इन लोगों ने छापा मारा, क्योंकि इनको आपके पैसे में मजा आता है। मैंने देखा है कि सहयोग ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जो बाहरी चीजें और सुपरफिशियल चीजों में ही संतुष्ट रहते हैं,
जो असली चीज को नहीं मांगते, जो सत्य को नहीं मांगते, उनके लिए सहयोग बिल्कुल काम नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो किसी हालत में भी सत्य ही का वर्ण करना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए सहयोग काम करता है। इसलिए आश्चर्य की बात है कि मैं अभी गई थी राहुरी, हर एक देहात में आप लोगों से कम से कम 25 गुना ज्यादा लोग, कम से कम, कहीं कहीं तो मैं कहूंगी 100 गुना ज्यादा लोग एक यात्रा की तरह सहयोग के लिए तैयार है। और जब वो हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि इन अनंत में बहने वाली ये जो चैतन्य की लहरियां हैं, एक जैसे सागर बन के उमड़ रही है। उन लोगों के जीवन में एकदम क्रांति हो गई, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। जब तक मनुष्य के जीवन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है तो बाहरी चीजों से संतुष्ट पाने वाले, जो बिल्कुल ही सतह पे रहने वाले सुपरफिशियल लोग हैं, उनके लिए सहयोग नहीं काम कर सकते। और इसलिए कोई दुख मानने की जरूरत नहीं कि हमारे यहाँ सहयोग में आज समझ लीजिए अगर 1000 ही आदमी है तो बहुत है, और 100 हैं तो उससे भी अच्छे हैं, और अगर 10 हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये इसका प्रूफ है कि यह सत्य है। क्योंकि कोई सी भी चीज जो असत्य होती है, जैसे प्लास्टिक ही हो, आपको अगर एक असली लकड़ी की कुर्सी बनानी हो तो आपको कम से कम नहीं तो 1 महीना लग जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सियां खट बनती हैं। प्लास्टिक के अगर फूल बनाने हो तो लाखों फूल खट बन जाएंगे, और अगर असली फूल आपको बनाने हो तो उसमें महीने लग सकते हैं। इसी प्रकार जो सत्य है उसको जब आपको जीवित करना है या उसको जब अपनाना है तो इस जीवंतता के लिए, इस लाइफ कोर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि समय लगता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे सहयोगी बैठे हुए हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है कि चैतन्य लहरियां क्या होती हैं और ये किस तरह से हमारे अंदर पैदा होती हैं। हमारे अंदर बैठी कुंडलिनी शक्ति किस तरह से जागृत होती है और किस तरह से वो अनेक चक्रों में से गुजर करके और ब्रह्मरंध्र को छेदती हुई वो किस तरह से आपको उस सर्वव्यापी शक्ति की जो सूक्ष्मता है उसमें पहुंचा देती। तो पहली बात याद रखनी है कि अत्यंत सूक्ष्म चीज है, सटल, बहुत सटल। आपका अगर चित्त सटल नहीं है, अगर आपके चित्त में ग्रोथ बातें ज्यादा मंडराती हैं तो आपके वाइब्रेशंस या आप में बहने वाली चैतन्य लहरियां इतनी साफ नहीं। शहर के वातावरण में मनुष्य की चेतना अत्यंत जड़ हो जाती है। गांव के भोले भाले सीधे साधे वातावरण में मनुष्य की चेतना अत्यंत हल्की सी, हर एक चीज को समझने के लिए तत्पर, जैसे कोई नए खिले हुए फूल होते। इसलिए शहर के लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है जब वो सहयोग में उतरते हैं कि अपनी चेतना को सूक्ष्मता पे अत्यंत सूक्ष्मता पे रखें और सूक्ष्म में रहें। फिर ही इस वक्त वो चीज इतनी सूक्ष्म हो जाती है, उसी वक्त परमेश्वर का स्वरूप जिसे कि सच्चिदानंद कहते हैं वो हमें महसूस होने लगता है, फील होने लगता है। ये परमेश्वर की शक्ति हमारे हृदय में जागरूक हर समय है, लेकिन हम उसे जानते नहीं, हम उससे अनभिज्ञ हैं। जैसे कि एक ज्योत जलती है और सब कुछ जानती है, वो सब कुछ जानती है आपके बारे में, और आपकी चेतना उससे दूर है, वो बाहर भटक रही है सारी चेतना। इस चेतना को अंदर खींचने के लिए कोई न कोई घटना अंदर घटित होनी पड़ती है। जैसे ही ये घटना घटित होती है तो सारी चेतना अंदर की ओर दौड़ती है, और वो जो कुंडलिनी जिसे कि वहां पर परमात्मा ने खास कर रखा है आपके मां स्वरूप, आपको
पुनर्जन्म देती है, माने आपकी चेतना को, आपकी अवेयरनेस को, जो कि मानवी है, जो ह्यूमन है, उसे एनलाइटन कर देती है, उसे प्रकाशित। प्र शब्द जो है, सारे ही संस्कृत भाषा में जहां भी प्र शब्द का उच्चारण हुआ है या उसको इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है, वो सारा ही अपने हृदय में बसे हुए आत्मा के प्रति। अब हमारे हृदय में माता जी स्पिरिट है या नहीं, आत्मा है कि नहीं, इसकी सिद्धता है। परमात्मा भी है कि नहीं, इसकी क्या सिद्धता है। कुंडलिनी है कि नहीं, इसकी क्या सिद्धता है। इसीलिए इस कलयुग में सहजयोग का पता लगा। सहजयोग तो अनेक बार सहज ही योग होता आया। नानक के जमाने में भी वो कहते थे सहज समाधि लाभ। लेकिन नानक जो भी कहते थे उस वक्त उन्होंने जो कहा कि घट ही खोजो भाई। लोगों ने सोचा चलो यही रटो, लेक्चर देते हैं बड़े बड़े, भाई घट खोजो, अपने अंदर जो है उसको खोजो, फिर यहां से गए बाहर, वो कहले भाई घट खोजो, फिर अपने अंदर खोजो, फिर अंदर ही। अरे भाई ये तो बातचीत हो गई, सिर्फ बातचीत ही चली हुई है। उन्होंने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बताया कि अंदर खोजो, उसको छपा रहे हैं, किताबें छपा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, घट के अंदर खोजो, घट के अंदर खोजो। कैसे खोजा जाता है उसे? क्योंकि वो तो असीम है, वो परे बुद्धि से है। जो अपने से परे है उसको कैसे खोजा जाएगा? उसकी भी व्यवस्था जो परमात्मा ने कर दी है वही कुंडलिनी है। और कुंडलिनी खुद उठ करके आपको उस स्थान पर पहुंचा देती है जहां उसे जाना जाता है। अनेक वर्षों से और सदियों से सारे ही शास्त्रों में यही लिखा गया है, अपने भी देश में और परदेश में। पर आजकल हम लोग इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि हमारी जितनी भी पुरानी संस्थाएं हैं या पुराना जितना भी ज्ञान है उसे हमने छोड़ दिया, उसकी ओर हमारी जरा भी दृष्टि नहीं है। यहाँ तक कि कुंडलिनी के बारे में भगवान जाने पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं। इतनी बड़ी एक किताब एक अंग्रेज ने लिखी है, अंग्रेज ने, और उसमें उसने कहा कि कुंडलिनी आपके पेट में होती। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि कुंडलिनी का स्पंदन आपके त्रिकोणाकार अस्थि में होता है। जहाँ पे आपकी त्रिकोणाकार अस्थि है उस ट्रायंगुलर बोन के अंदर उसका स्पंदन होते आप अपनी आंख से देखिएगा। फिर आप कुंडलिनी का चढ़ना भी अपनी आंख से देखिएगा, और फिर साधक का अपने अंदर निर्विचार होना भी आप देखिएगा। इस शक्ति को पाने के बाद, जैसे हम अनेक जगह गए और आप जानते हैं अनेक जगह हमारे सेंटर्स हैं बम्बई शहर में, हमने जहां जहां ये कार्य किया है, हम देखते हैं लोग एक बार पार होने के बाद सोचते हैं बस पार हो गए, अब क्या मजा है। फिर उसके बाद मेरे पास खबर देते हैं कि माँ देखो हमारी तबीयत खराब हो गई और ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या करें, समझ नहीं आता। एक बार अगर आप चीज को आपको समझ लेना चाहिए कि ये सूक्ष्म चीज है। क्या आप इतने सूक्ष्म हो गए? क्या आपकी चेतना इतनी सूक्ष्म हो गई है कि आपने इसकी सटलनेस को अपने ऊपर धार लिया, इसकी सूक्ष्मता को अपने ऊपर ले लिया? क्या आप इसे पा सके? जैसे ही आप पार हो जाते हैं आपको बड़ी शांति लगती है, आप निर्विचार हो जाते हैं। हो सकता है आपकी तबीयत भी ठीक हो जाए, और अगर कोई इमोशनली तबीयत में गड़बड़ हो तो वो भी ठीक हो जाए। बहुत से लोग आप जानते हैं सहयोग में अनेक तरह के लोग ठीक हो गए, बीमारियां ठीक हो गई, और बहुत से पागल भी ठीक हो गए। अभी हम बोरीवली गए थे, वो एक अंधे थे, वो देखने लगे, अभी आए हैं उनके यहाँ से लोग बताने के। लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है कि आप दुनिया भर को ठीक करते फिरें। महत्वपूर्ण तो ये है कि हमारे अंदर जो शक्ति हमारी अपनी है, हमारी जो संपदा है, उसको हम पाए और हम अपनी इज्जत, अपने गौरव और उसकी ओर गौरव से ही देखें। क्योंकि मनुष्य किस तरह से अपनी वाड़ करते रहता है,
उसको अपने प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं। कोई भी आ जाए बन करके वहां से, कहता अच्छा चलो भाई ये करो, तो वही करने लग जाता है। कोई कहता है वो करो, तो वही करने लग जाता है। उसको बिल्कुल भी अपने प्रति कोई भी सतर्कता नहीं है कि क्या वास्तविक यही सच्ची बात है, क्या मैंने अपनी शक्ति को पाया है, वाकई मैंने पाया है, या झूठ मूठ मैं नाटक कर रहा हूं। सहयोग में कोई प्रकार का भी झूठ नहीं चलता और न ही कोई प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इंसान पार है तो नहीं, चाहे वो कहीं लाट साहब हम कुछ नहीं, हाथ जोड़ भाई ये आदमी दिखने में तो गरीब लगता है, निर्धन लगता है, लक्त के मामले में ज्यादा आपसे सधन। इसमें अमीरी गरीबी और किसी भी देश या किसी भी विशेष रूप के ये जो बेकार के हम लोगों ने घिरौंदे बना रखे हैं, मिस आइडेंटिफिकेशंस हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं होता। चाहे वो जर्मनी में हो और चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे कहीं हो, ये इंसान पा सकता है। ये परमेश्वर ने ये सब चीजें नहीं बनाई, उसने तो एक सुंदर सा नक्शा बना दिया। मनुष्य ने ही मूर्खता पूर्वक ये देश बनाया, वो देश बनाया, ये अलग बनाया है, वो अलग बनाया है, उससे कोई अंतर नहीं आता। लेकिन वातावरण का जरूर असर पड़ जाता है। जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में, वेस्टर्न देशों में, वहां के वातावरण का बड़ा अजीब सा असर पड़ रहा है। पहले तो लोगों ने सोचा कि चलिए अब हमारे पास पैसा आएगा, जो करे सो खाएगा, पूरी स्वतंत्रता हमें मिल गई, चाहे हम अपने को बर्बाद करें और अपनी बर्बादी के पीछे लगे। एक ने किया तो दूसरे ने किया, मनुष्य बंदर जैसे होता है, एक ने किया दूसरे ने किया तीसरे ने किया, बर्बादी पे चले गए। वो सोचते थे कि बर्बादी से आनंद आएगा, पर आनंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ रह गई बात, सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, तो भी हम लोग किसी भी तरह से आनंद को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। फिर सोचा चलो थोड़े से पीछे चलें। उसके बाद हिंदुस्तान से गए बहुत सारे वहां पैसे बनाने, उन्होंने उन्हें बेवकूफ बनाया। फिर वो उसकी एक फैशन चल जाती, ये गुरु बन गए, वो गुरु बन गए, ये आए हैं, वो आए हैं, महात्मा आए हैं, इस तरह की फैशन वहां बना। उससे भी तंग आ गए बेचारे, तंग आ गए, और कुछ तो इस कदर तंग आ गए कि उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा ये है कि हम आत्महत्या ही करें। उस दशा में वो सहयोग के पास आए और उन्होंने पहचाना कि सत्य यही है। आपको आश्चर्य होगा कि जिन गुरुओं ने उनको बिगाड़ा है, उनकी कुंडलिनियां खराब की हैं, उनको मैं यहां नहीं पार कर सकी, लेकिन वहां पार की। क्योंकि एक बात जरूर कहूंगी कि उन्होंने दुनिया आपसे बहुत गहराई से देखी है और बहुत गहराई से अपने जीवन की ओर दृष्टि डाल के सोचा है कि अगर हमें कुछ पाने का है तो चाहे हम बर्बादी हो जाए, चाहे हमें गांजा पीना पड़े, चाहे हमें कुछ करना पड़े, लेकिन हम परमात्मा को खोज ही के निकालेंगे। कितनी भी मार खाते रहे तो भी उसी में घुसते रहे। सब तांत्रिक गए वहां पर, दुनिया भर के नाम देने वाले गुरु गए, सत्यानाश उनका कर दिया अंत में, लेकिन तो भी वो बने रहे क्योंकि उनके अंदर की धारणाएं अत्यंत गहरी। मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी कि जिस देश को मैं योग भूमि कहती हूँ, भारतवर्ष वास्तविक एक योग भूमि है। यहाँ अनेक अवतार हुए हैं और इस देश को न जाने कितना ही प्लावित किया हुआ है। इसकी भूमि की ओर जब आप नजर करते हैं, अगर सहयोगी आप हैं और आपकी नजर में उतनी सूक्ष्मता आई हो, तो आप देखिए कि इसके कणों में से ही वाइब्रेशन खट 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 ऊपर निकलते हैं। किसी भी देश में यह नहीं मैंने देखा जो इस पृथ्वी पर इतनी सुंदर सस्य श्यामला हमारी भूमि पर इस कदर लोगों में सुपरफिशियलिटी आ गई, इस कदर उछलापन और थोथलापन आ गया है कि वो हरेक जीवन के व्यवहार में दिखाई देते, चाहे वो धर्मी क्यों न हो। जब एक सर्कस लगा दीजिए हजारों लोग आ जाए, एक फैशन चला दीजिए हजारों लोग आ जाए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि इनमें से किसने उस परम तत्व को पाया है जिसे कि लोग सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। किसी भी पहुंचे हुए पुरुष ने, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो,
या उनसे इनके कोई बड़े बड़े मास्टर विदितामा जैसे हों, किसी भी आज तक किसी भी इनमें से आदमी ने अगर कोई और बात कही हो तो मुझे आप कहें। सब ने कहा है कि आपको सामूहिक चेतना में उतरना चाहिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उतरना चाहिए। यहाँ तक कि साइंटिस्ट और जिनको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, यूंग जैसे लोगों ने कहा है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज द नेक्स्ट स्टेप। ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी। ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी। पम गम पद पम गम पम गरे सा निरे ग गरे गम म गम पम गरे सा निरे गरे गम पम गम पद पम गम पम गरे गरे सा। ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी। निर्मल विद्या कावर दो माँ
कालु विद्या कावरदो मां चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आज का ध्यान का सिद्धि आपने देखी जो हमको परम चैतन्य प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।